जैसे मैंने नायक मूवी बहुत देखी थी, अनिल कपूर बनना था। Why you are contesting the election? क्यूरियोसिटी कह सकते हैं। सोचा कि इंडिपेंडेंट क्यों ना लड़ा जाए, कोई रोक थोड़ी रहा है। क्राइम हमारे हाथ में नहीं है, अमित शाह को पूछिए। बहुत बेकार कॉन्सेप्ट है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ मैं। मुझे कोई वैसे सीरियसली नहीं ले रहा है यहाँ पे, मतलब पार्टीज तो नहीं है। और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि फ्रेश चेहरा है, फ्रेश आइडियाज है, कोशिश करके देखते हैं। मेरे ध्यान में ये था कि एक लड़का आएगा जिसने सफेद कुर्ता पहना होगा, उसके साथ 50-60 लोग होंगे, वो पीछे से नारे लगा रहे होंगे, कुछ पंपलेट्स होंगे। बट जब आप सामने से आए, मैंने कहा भीड़ किधर है? ये देखो मैं घर की चप्पल पहन गया हूँ। मेरा सिंबल फाउंटेन पेन है और मेरा नाम आएगा नोटा के बिल्कुल ऊपर, मेघनाद एस। तो अगर आप मालवीय नगर में वोट कर रहे हो तो नीचे से शुरू करना देखना, और उसके नोटा के ऊपर जो नाम आएगा ना उस पे वोट डालना। ओके, ऊपर का छोड़ दो, सब लोग यूजलेस लोग हैं। नोटा के ऊपर, नोटा तो बिल्कुल मत देना, एक ऊपर। ओके, फाउंटेन पेन। मतलब मकसद रहा है कि ये हमारा सिस्टम चलता कैसे है, डेमोक्रेसी चलती कैसे, और वो पता करके मुझे लोगों को बताना है। तो थियोरी तो बहुत कर लिया, अभी प्रैक्टिकल करना था। तो एक ही मेरा ऑब्जेक्टिव था इस बार कि मुझे देखना है कि मेरा नाम मैं बैलेट पर ला सकता हूँ कि नहीं। क्योंकि आप तो पता है कि मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो कितना डिफिकल्ट होगा एक अकेले मुझे वही फाइल करने में, नॉमिनेशन प्रोसेस से के थ्रू जाने में कितना डिफिकल्ट होगा। इलेक्शन कमीशन कितना ओपन होगा मेरे जैसे कैंडिडेट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कल्चर ही बन गया है कि कोई भी पार्टी कैंडिडेट हो उसी को सीरियसली लिया जाता है। मुझे एक पॉइंट ही प्रूव करना था कि इंडिपेंडेंट लोग जो खड़े होते हैं इतने सारे, उनको कोई भाव ही नहीं देता। तो मुझे ये भी प्रूव करना था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी वर्थवाइल हो सकते हैं और आप सीरियसली लेना भी चाहिए। क्योंकि एक सीधी बात है, अब अगर आप कोई भी पार्टी कैंडिडेट का देख ले तो आपको इलेक्शन ट्रेल पे तो वो बोलेंगे कि आपकी सुनेंगे, आपके लिए करेंगे, व्हाटएवर। बट जब वो इलेक्ट होते हैं तो किसकी सुनते हैं? पार्टी बॉसेस की सुनते हैं, केजरीवाल की, मोदी की, राहुल गांधी की। मतलब वो कहते नहीं कि पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकते। बाहर नहीं जा सकते, राइट? लाइक तो फिर वो लोगों की तो सुन नहीं रहे ना, वो पहले तो पार्टी बॉस की। बट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का ये होता है कि मेरी कोई पार्टी नहीं है, तो मुझे कोई पार्टी लाइन नहीं फॉलो करनी है, और मैं जो पॉलिसी प्रपोजल्स लाऊंगा वो एकदम हाइपर लोकल हो सकते हैं। जैसे मैं मालवीय नगर के बारे में सोच सकता हूँ, और मेरा मैनिफेस्टो जो मैंने कल लॉन्च किया है वो पूरा मालवीय नगर से रिलेटेड है। कोई भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस मैनिफेस्टो लॉन्च करेंगी तो वो पूरे दिल्ली के लिए करेंगे। पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सब प्रॉब्लम्स दिल्ली में सेम है नहीं। मालवीय नगर के बहुत अलग प्रॉब्लम्स है। जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में चले जाइए या न्यू दिल्ली में चले जाइए, वहाँ पे भी अलग प्रॉब्लम्स है। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली एड्रेस कर सकता है कि नहीं, वही मुझे एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी था कि लड़के देखते हैं। मुझे पता है मुझे वोट्स तो कम ही मिलेंगे क्योंकि सीरियसली तो कोई लेता नहीं है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को, बट फिर भी मुझे देखना था कि मेरा नाम बैलेट पे जाएगा क्या, और मेरे पास जितने भी थोड़े बहुत रिसोर्सेज है वो यूज करके क्या मैं कैंपेन भी कर पाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हो इलेक्शंस में कोई सॉल्यूशंस की बात ही नहीं कर रहा, लाइक बस ब्लेम करे जा रहे हैं कि क्राइम हमारे हाथ में नहीं है, आप वो अमित शाह को पूछिए। फिर अमित शाह बोलते हैं अरे केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा है। यही चल रहा है बेसिकली, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो आप कह सकते हो कि जैसे यूट्यूबर्स कोलैब करते हैं ना, हाँ, मुझे मालवीय नगर के लोगों के साथ कोलैब करना है और उनके साथ मिलके यहाँ के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना है। पर ये हमारे लीडर्स ने करना छोड़ ही दिया है क्या? मतलब जैसे कचरा दिख रहा है तो लोग बोलेंगे ये बहुत कचरा है, तो लीडर बोलेंगे नहीं नहीं हम साफ करेंगे। पर ये कभी उलट के बोलेंगे नहीं कि भैया कचरा आसमान से नहीं टपक रहा है, आप ही कर रहे हो, आपको भी तो सुधरना पड़ेगा ना। ये कोई लीडर कभी बोलता नहीं है, क्योंकि अपीसमेंट के पीछे पड़े हैं, बस वोटर को खुश करना है इलेक्शन के टाइम पे एक्सेट्रा। मुझे ये बंद करना है, मुझे ये नहीं करना है। और मुझे लगता है कि लोग स्मार्ट है, लोगों को भी ये समझ में आता है, जस्ट उनको कोई बोल नहीं रहा है। डायनेस्टी, पैसा, सरनेम, काडर और लक, राइट? ये 5 चीजें उनके पास भर भर के थी, वन और दी अदर या फिर सब। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास तो ये कुछ भी नहीं है, तो मैं तो घुसूंगा भी तो कुछ नहीं होगा। मतलब जैसे कि सबको रियलाइज होता है। मैं पर्सनली, मेरा अगर एग्जांपल लो या कोई भी है हमारे साथ, सब बनना तो चाहते हैं लेकिन एक रेस जो है उस रेस से खुद को बाहर कर लेते हैं क्योंकि वो नहीं कर सकते, उनके पास नहीं है। थोड़ा सा ये हो जाता है ना, डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है। बट ऐसा लगता है आपको मेघनाथ जी कि इन इंडिया
मतलब आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो आपके पास ये चीजें होना बहुत जरूरी है, या आपका बैकग्राउंड या आपकी यही मुझे डिस्प्रूव करना है। अब देखो ना, मतलब मेरे जैसा नॉर्मल इंसान अब बैलेट पे है, मेरे हिसाब से मेरे लिए एटलीस्ट एक बड़ी बात है हाँ। कि एटलीस्ट वो जो कि बड़े कैमरा लोग लगा हैं, हुआ है यहाँ पे, 2 लोग खड़े हुए हैं, एक ने लाइट पकड़ी हुई है और सही बात है ना? इंटरव्यू चल और रहा है। देखो मजे की बात ये है कि मैं जहाँ से लड़ रहा हूँ वो एक बैटल ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राइट? यहाँ पे बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं एक्सेट्रा, और मेरा नाम आएगा नोटा के ऊपर। आप लोगों के पास जब गए हो तो किसी ने कुछ ऐसा बोला हो कि जहन में चल रहा हो कि यार ये बात आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। या मैं पिछले एक हफ्ते से, जब से कैंपेनिंग शुरू किया, कैंपेनिंग मतलब परमिशन से ढूंढ रहा हूँ, जब भी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ और प्रचार कर रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं तो ये तीनों वोट लोगों को नहीं देने वाला था, बट इस बार आपका देखा तो लगा कि कुछ अलग है, तो मैं जाऊंगा वोट करने, राइट? दैट्स अ वेरी बिग डील। कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि मैं नोटा देने वाला था पर आपको मैं अभी शायद फेवर करूंगा, और कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि फ्रेश चेहरा है, फ्रेश आइडियाज है, कोशिश करके देखते हैं। ये भी है, पहली बार में आपने अपने आइडियाज पहुंचा दिए लोगों के पास, थोड़े ये बहुत भी एक- पहुंच रहे, या फिर लोगों तक एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट पहुंच गया है कि अच्छा ये क्या यूट्यूबर है, यंग है, एक ही फ्लायर बांटे जा रहा है, पागल समान चलता जाता है, यहाँ पे कहीं भी दिख जाता है, तो शायद लोगों को भी लग रहा होगा कि कुछ हो रहा है यहाँ पे शायद। या तो अच्छा लगा आपसे बात करके जी। मेघनाथ। थैंक यू। मक्तू मीडिया पे आप इस वीडियो को देख रहे थे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।